मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का लेसन सेकंड जिसका नेम है टिश्यू। इस लेसन में हम लोग आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट्स परफॉर्म। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म। एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स किस बेसिस पर, तो उनके फंक्शन के बेसिस पर जो वो परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जाने हम लोग। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल। फर्स्ट जो टाइप है बेटा वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इमेज आप देख रहे होंगे मेरे इस फिगर में। फर्स्ट जो आपको इमेज दिख रहा है इसमें आपको स्ट्रक्चर टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप लोग को। यह है बेटा स्क्वामस एपिथेलियल का। क्लियर। दूसरा है आप लोग का देख रहे होंगे लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इलोंगेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये है आप लोगों का कॉलमनर एपिथेलियम का। ओके। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे क्यूबॉइडल। देखिए पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, क्यूबिकल सेल्स है, ये क्यूबॉइडल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल को समझने के लिए आप देख सकते हैं इस पर मेनी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं और यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसे बोला जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसको आज मैं बताऊंगा आप लोग को। और देख सकते हैं ई जो इमेज है ये ग्लैंडुलर का है। इस ग्लैंडुलर का वर्क क्या होता है, इसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जो केमिकल सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। इनके द्वारा ही केमिकल सिक्रीट होता है। ओके बेटा, तो चले हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में जानेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो बताया जाता है कि यह एपिथेलियम टिश्यू जो होता है फाउंड होता है इन ग्लैंड्स में ऑफ द बॉडी। यह एपिथेलियम जो होता है यह हमारे बॉडी के उस रीजन में फाउंड होता है जहाँ ग्लैंड पाई जाती हैं। तो दिस एपिथेलियम इज फाउंड इन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के ग्लैंड्स में यह एपिथेलियम पाया जाता है। ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लैंड का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है या आर्गन होते हैं या टिश्यू होते हैं। ग्लैंड एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं, या तो आर्गन होते हैं या तो टिश्यू होते हैं ग्लैंड्स दैट सिक्रीट ठीक ना, जो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशन का मतलब है ये कुछ ना कुछ थिंग्स को सिक्रीट करने का एक्शन करते हैं। ये बातें बताई जा रही हैं। अब इसके बाद है सम ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर। आपके ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में कुछ ग्लैंड्स फाउंड होते हैं। जैसे में एग्जांपल में आपको दिया गया है सैलिवरी ग्लैंड इन माउथ। नाम आपने सुना ही होगा कि आपके माउथ में जो सलाइवा रिलीज होता रहता है वो किस ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता रहता है, सैलिवरी ग्लैंड से इन माउथ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन स्टमच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद है लीवर। इसके बाद है आपका स्वेट ग्लैंड इन स्किन। स्वेट ग्लैंड इन स्किन जो आपके बॉडी से स्वेट, जिसे आप लोग पसीना कहते हैं, वो रिलीज होता है। उसके लिए आपके स्किन में कौन सी ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड। तो इस तरीके से ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है यह टिश्यू ग्लैंड में फाउंड होते हैं। और ग्लैंड्स जो होते हैं एक स्पेशलाइज ऑर्गन या टिश्यू होते हैं जो कोई ना कोई केमिकल को कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन का एक्शन करते हैं। कुछ ह्यूमन में ग्लैंड जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो स्टमच में होता है, लीवर, और इसके बाद
स्वेट ग्लैंड्स जो आपके स्किन में फाउंड होता है, ठीक ना। चलिए आगे और जाने। तो ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट और ट्यूब्स और इट्स एब्सेंस। ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका जो बेस है वो है बेटा डक्ट्स या ट्यूब का प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना। डक्ट और ट्यूब के प्रेजेंट और अब्सेंट होने के बेसिस पर ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में। फर्स्ट जो है इपिथेलियल सेल्स आर सिक्रेटेड इन नेचर इन ग्लैंड्स। जो इपिथेलियल सेल्स ग्लैंड्स में होती है उनका नेचर होता है कि वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती रहती है। फिर सुन लीजिए, द इपिथेलियल सेल्स आर सिक्रेटरी इन नेचर इन ग्लैंड्स। जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं ग्लैंड्स में उनका नेचर होता है सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो रिलीज करते रहते हैं, ठीक ना। द फॉर्मेशन ऑफ सम ग्लैंड्स कैन बी सीन एज इनफोल्ड ऑफ इपिथेलियल लेयर ऑफ सेल लाइक अ पॉकेट। इसके बता रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ सम ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स का जो फॉर्मेशन होता है तो कैन बी सीन देखा जा सकता है एज इनफोल्ड, एक इनफोल्ड के जैसे ऑफ इपिथेलियल लेयर ऑफ सेल्स लाइक अ पॉकेट। यह एक इपिथेलियल फोल्ड के रूप में दिखा देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे पॉकेट जो होता है आपके शर्ट है तो शर्ट में पॉकेट देखते हैं ना कि वो थोड़ा फोल्ड होता है, उसी कपड़े का बना होता है लेकिन ये फोल्ड स्ट्रक्चर है। तो वैसे आप देख सकते हो इमेज में भी दिख रहा है कि इपिथेलियल सेल्स और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का देख रहे हैं ना, ओपनिंग तो दिखा रहा है लेकिन ये कैसा है, फोल्डेड है। तो यही बातें कही जा रही हैं आप लोग को, मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और अभी जो मैंने बताया बेटा कि ग्लैंड्स are of two types on the basis of presence of ducts और its absence। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ बेटा, आप सोच में होंगे कि सर आपने टू टाइप्स कहा है और टू टाइप्स का नाम तो बता नहीं रहे। तो टू टाइप्स में एक है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको आप फ्यूचर में और डिटेल पढ़ोगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जहाँ से आपके एंजाइम रिलीज होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ से हार्मोन, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं, तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। और आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, एमाइलेज का नाम सुना होगा, आपने गैस्ट्रिक जूस का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने ना, ठीक ना। तो वो सभी कहाँ से रिलीज होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो एंजाइम जो रिलीज होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से और जो हार्मोन निकलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से। और ये दोनों जो टाइप है ये है आपके किसके, ग्लैंड्स के, जिसमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें डक्ट नहीं होता है। तो लिखा है ना प्रेजेंस और ऑब्सेंस के बेसिस पर, तो प्रेजेंस और ऑब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप का होता है। तो एक होता है एक्सोक्राइन जिसमें ग्लैंड्स होता है और एक होता है इंडोक्राइन जिसमें ग्लैंड्स नहीं होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। सच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियल और यह इपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जिसके इपिथेलियल सेल के जो लेयर होते हैं वो एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के इपिथेलियम को ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बोल दूं, ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो होता है एक टाइप का इपिथेलियम होता है जो ग्लैंड्स में फाउंड होते हैं। ग्लैंड एक स्पेशलाइज ऑर्गन या टिश्यू होते हैं जिनका स्ट्रक्चर स्पेशल होता है और ये कुछ न कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। इसके बाद कुछ ह्यूमन में ग्लैंड जो होते हैं जैसे सैलिवरी ग्लैंड माउथ में, डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टमच में, लीवर, स्वेट ग्लैंड इन स्किन, ये होते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं डक्ट के प्रेजेंस और अब्सेंट के बेसिस पर, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सिक्रेटरी नेचर में होते हैं, कोई ना कोई केमिकल सिक्रेट करते हो, तो मैंने बताया। कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं
वो जो इपिथेलियल से बने होते हैं वो फोल्डेड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जो पॉकेट लाइक दिखता है, ठीक ना। और इस प्रकार से यह भी एक टाइप का इपिथेलियम जो होता है वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहलाता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद आगे हम लोग समझें। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है आप लोग का कंपाउंड इपिथेलियम। हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इपिथेलियम में दो टाइप का, एक था आपका सिंपल और एक था कंपाउंड। तो चलिए अब कंपाउंड इपिथेलियम के बारे अब हम लोग कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में जाने। तो चलिए, द इपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कंपाउंड इपिथेलियम। आप लिखिएगा कि इपिथेलियल टिश्यू जो मोर देन वन लेयर से मेडअप होते हैं सेल्स के, वो आपके कहलाते हैं कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक ना। द सेल्स आर मल्टी लेयर्ड और स्ट्राटिफाइड। जो सेल्स होते हैं वो मल्टी लेयर होते हैं, ठीक ना। और स्ट्राटिफाइड मतलब कई ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, कई लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, यही बातें बताई जा रही है, ठीक ना। अब इसके बाद द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ इपिथेलियल लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो लोअर मोस्ट इपिथेलियल सेल्स होती हैं इस कंपाउंड इपिथेलियम की, वो एक मेम्ब्रेन पर अटैच होती हैं जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर कोई पूछेगा कि जो कंपाउंड इपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनका जो लोअर लेयर होता है वो किससे बेस्ड होता है, कि उसका बेस क्या होता है, तो आप बताएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन होती है जिस पर कंपाउंड इपिथेलियम की लोअर मोस्ट लेयर लगी होती है। तो क्लियर हो गया ना। तो जो आपका कंपाउंड इपिथेलियम अगर कोई पूछता है तो ये मोर देन वन लेयर से मेडअप इपिथेलियम होता है और इसकी सेल्स मल्टी लेयर्ड होती है और कई मतलब बंडल्स में लगे होने के कारण स्ट्राटिफाइड भी इससे बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद इसका लोअर मोस्ट जो लेयर होता है सेल्स का वो एक मेम्ब्रेन पर अटैच रहता है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नेम से जानते हैं। ओके बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। यहीं पर मैं अपने लेक्चर को इन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।